आस्था का प्रतीक है और उस प्रतीक को मैं नमन करता हूं। आपके विश्वास को मैं धन्यवाद देता हूं। आपके अंदर जो सदगुरुदेव और माता जी के प्रति जो प्यार है, उस प्यार का पूर्ण रूप से धन्यवाद देता हूं कि इसी प्रकार से आप जीवन में श्रेष्ठ बने, पूर्ण बने, अद्वितीय बने और निरंतर निरंतर साधना क्रिया करते हुए जीवन की अंतिम प्रकाश तक पहुंच सके। और यही कि जीवन में उल्लास, जीवन में खुशी, प्रसन्नता, आनंद चाहिए तो साधना आवश्यक है। और साधना के माध्यम से शरीर सजता है और जब शरीर सजता है तो गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु के आशीर्वाद से वह जीवन में पूर्ण बनता है। इसलिए नित्य प्रार्थना, बुद्ध, भव्य, तारतम्य क्रिया हम सबको उनको प्रणांजलि अर्पण करते हैं। और इस होली का महत्व, इस होली की क्रिया यह है कि हमारे अंदर जो दबा हुआ है, चाहे वो आह्लाद हो, प्रसन्नता हो, खुशी हो, आनंद हो, वह सब कुछ एक बाहर निकालने की क्रिया है। इस समय आपके मन में यदि तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, इस समय आपके मन में किसी प्रकार का कोई खुशी उत्पन्न नहीं हो सकती इन क्षणों में, इस दिवस पर, तो साल में कभी भी खुशी उत्पन्न नहीं हो सकती। शोक सब कुछ भी हमारा दबा हुआ है, वह सब कुछ एक बाहर निकालने की क्रिया है। होली का महत्व है। और इस समय यह आषाढ़ महीना, इसमें वसंत ऋतु, यह पर्व हम मनाते हैं कि जब पर्जन्य समाप्त हो जाता है, वृक्षों में नई कौपलें उत्पन्न हो जाती है, नए पत्ते आ जाते हैं, किसान फसल काट कर फ्री हो जाते हैं और आम आदमी अधिक प्रसन्नता महसूस करता कि न सर्दी न गर्मी। अर्थात यह कोई सामान्य दिवस नहीं है। इसमें उलझ कर, लपक कर, क्रिया कर वह सब कुछ प्राप्त करने का भाव है, जिसके माध्यम से हम जीवन उद्राई बन सके, जिसके माध्यम से हम जीवन चैतन्य बन सके। और होली का तो पुराणों में उपलेख आया है। होली का इसलिए हम नहीं मनाते हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को जला दिया गया और इसके माध्यम से हम होली को मनाते हैं। यह तो पुराणों से, ऋग्वेद से, सामवेद, अर्थवेद से होलिका में महत्व चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा के साथ होली खेली, गोपियों के साथ होली खेली, भगवान राम ने सीता के साथ होली खेली, देवी देवताओं ने ऋषि मुनि होली खेली, गृहस्थ जीवन के श्रेष्ठतम चिंतनवान योगी व्यक्तियों ने होली खेली। एक शालीनता के साथ, एक प्रफुल्लता के साथ, एक भाव लेकर, चिंतन लेकर कि इस होली का जो महत्व है, होली की जो क्रिया है, वह हम संपन्न कर सकें। और यह एक तनाव निकालने की क्रिया है होली का महोत्सव, क्योंकि जो तनाव है वह हम खुद ही क्रिएट करते हैं। जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो हम खुद ही उसे पालते हैं और उस तनाव के कारण, उस अवसाद के कारण व्यर्थ में हम अपने जीवन का एक उत्तम समय गवा देते हैं कि मेरी मृत्यु जाएगी, उसके पश्चात क्या होगा, लड़का कमा रहे नहीं है तो क्या होगा, नौकरी क्या होगी, व्यापार क्या होगा, मैं बीमार पड़ गया तो पति क्या होगा, लड़की 20 वर्ष की लड़की क्या होगा। अर्थात यह तनाव
जो हम सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं वो अपने मन के माध्यम से कर रहे हैं। एक सोचे समझने के माध्यम से हम स्वयं तनाव अपने जीवन में ला रहे हैं। प्रभु ने कोई तनाव नहीं बनाया है, ईश्वर ने कोई तनाव नहीं बनाया है। यह सब जो तनाव जो क्रिएट किया है वह तनाव आपके स्वयं का बनाया गया है, क्योंकि आप केवल दुखों को पकड़ते हैं, सुख को आप पकड़ते नहीं हैं। और जब दुखों को पकड़ते हैं, दुखों के बारे में सोचते रहते हैं, तकलीफ बारे में सोचते रहते हैं, तो वह दुख तकलीफ बाधा इतना एक घना आकार ले लेता है कि आप निरंतर उस अवसाद में बढ़ते चले जाते हैं। एक नवीनता का एक आभास नहीं होता है कि एक क्रिया का आभास नहीं होता। एक अलग प्रकार की चेतन अवस्था को प्राप्त करने के लिए वह क्रिया हमें ज्ञात नहीं होती है, क्योंकि हमने इतना अधिक हमारे ऊपर एक बोझा लाद दिया है। आप कुछ करेंगे नहीं तो भी तनाव तकलीफें आएंगी, आप कुछ करेंगे तो भी तनाव तकलीफ आवश्यक जो आपके क्रिया में है, जो आपके कर्म के आधार पर है, वह बाधाएं अवश्य तकलीफें आएगी। लेकिन आप उसमें ही पड़े रहेंगे, उसको ही सोते रहेंगे, उसको विचारते रहेंगे, 24 घंटे भी सोते रहेंगे, तो वह छोटा सा दुख भी एक बड़ा दुख का कारण बन जाता है। इसलिए संसार में कहा गया है कि हमें न तो स्वार्थी बनना है, न परमार्थी बनना है। अर्थात परमार्थी